अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। समझौता निकाय उन्होंने कहा है कि ऐतिहासिक जो भूल है वो उसको मान लिया जाए। समझौता होता है जब हम कुछ देना चाहें और वो कुछ दें। हम यहाँ पे 1 इंच भी नहीं देना चाहते हैं। मैं बहुत क्लियर शब्दों में आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो पूरा खसरा नंबर 9130 है वो हमारे हिंदू मंदिर का परिसर है। तो समझौता आज होगा तो किस आधार पे होगा? तो मैं आप इसको फिर से रिस्पेक्टफुली कहना चाहता हूँ, समझौते की बात नहीं कही है। उन्होंने कहा है कि जो ऐतिहासिक गलती उनसे हुई है उसको वो मान लें। और ये बात मैं भी कह रहा हूँ कि ऐतिहासिक गलती हुई है अंजुमन इंतजामिया से। जो हमारा हिंदू मंदिर का परिसर था, हमारे आराध्य देव का जो परिसर था, उसको एक मस्जिद के रूप में मस्जिद के रूप में इस्तेमाल करने तक घृणित काम अंजुमन इंतजामिया ने किया है। जितनी जल्दी वो उसको मान ले उतना अच्छा है। और अगर नहीं मानेंगे तो हमारी जो लड़ाई है वो कोर्ट के माध्यम से चल रही है और वो चलती रहेगी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑर्डर ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी पारित कर चुकी है। आगे इसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है। 3 अगस्त को ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इसमें अपना आदेश पारित करने वाली है। तो पॉइंट इन इशू ये है कि हमारा जो लीगल केस है वो हम लड़ी रहे और लीगल माध्यम से प्रूफ करेंगे कि ज्ञान व्यापी एक मस्जिद नहीं, ज्ञान व्यापी एक मंदिर है। और ये मस्जिद नहीं, एक महाजिद है। जिस तरह से वेस्टर्न वॉल, त्रिशूल, स्वास्तिक के चिन्ह, कटी हुई मूर्तियां, खंबे, पिलर्स, देवी देवताओं को रखने के आले, ये सारी सबूत चीख चीख के कह रहे हैं कि वो एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, हिंदू मंदिर का परिसर है। और भी बहुत सारे सबूत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वेक्षण में मिलने जा रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने ये जो आज बात कही है ये न्याय संगत है, तर्क संगत है। और जो इस केस के फैक्ट्स आज लोगों के सामने हैं पब्लिक डोमेन पे, उसी पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपना ये बयान दिया है। फैक्ट्स उन्होंने बात कही है और बोला कि अगर भूल अगर कोई हुई है तो उसको मान लेना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट में मामला चल रहा है, ईसाई का सर्वे बीच में रोक दिया गया, हालांकि हाईकोर्ट गए हैं, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो पूरा सर्वे है वो पूरा हो पाएगा या फिर जो मुस्लिम पक्षदार हैं वो अड़ंगा इसी तरह आते रहेंगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें इस देश की न्याय प्रणाली पे, न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है, इसीलिए हम कोर्ट्स गए हैं। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने ऑलरेडी एएसआई सर्वे का आदेश पारित किया है। वेल रिटन ऑर्डर है 7 पन्नों का। और इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने अप्रोच किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट को भी हमने सेटिस्फाई करने की कोशिश की है कि ये सर्वे किसी भी स्टेज पे हो सकता है और इससे सर्वे से किसी भी तरह को कोई डैमेज नहीं होने वाला है स्ट्रक्चर को। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने भी एफिडेविट दिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 3 अगस्त को जो इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा वो फैसला हमारे पक्ष में जाएगा और उसके बाद सर्वे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री जिस तरीके से बात कही है अपनी, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया है कि वो मंदिर ही है और ये भूल जो हुई है उसको ठीक करें। आपको लगता है कि ये कड़ा मैसेज भी उन्होंने दिया है पूरे देश के? बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत कड़ा मैसेज है, बहुत स्ट्रांग संदेश है। और जिस तरह से इस केस के फैक्ट्स उभर के आए हैं वो बहुत ही हृदय विदारक हैं। इस पूरे सनातन समाज, सनातन संस्कृति में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं। उन 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। उसका जो मूल स्थान है जहां पे हम अपने आदि विश्वेश्वर की पूजा करते, अर्चना करते, रुद्राभिषेक करते, वहां पे वजू टैंक में शिवलिंग के ऊपर वजू किया जा रहा है। और जब उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं तो कहते हैं नहीं, साइंटिफिक सर्वे नहीं होना चाहिए। जब शिवलिंग की एसआई जांच की मांग करते हैं तो कहते हैं साइंटिफिक सर्वे नहीं होना चाहिए, कहते हैं फाउंटेन है, फाउंटेन कहते हैं हमारे शिवलिंग को। साथ ही साथ जो पूरा परिसर है जहां पे और देवी देवता उनकी कटी हुई मूर्तियां रखी हुई हैं, व्यास परिवार उस तहखाने में नवंबर 1993 तक पूजा कर रहा था। उनको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मर्डर करके उस तहखाने से बाहर फेंक दिया। हिंदू समाज के लोग अलग अलग उस जगह पूजा कर रहे थे। मां श्रृंगार गौरी की जो हम रोज वहां पे पूजा कर रहे थे, आज हमें साल में एक बार चतुर्थी के दिन वहां पे मां श्रृंगार गौरी की चौखट पे पूजा करनी पड़ती है मस्जिद की वेस्टर्न साइड पे। तो ये आपने पूरे क्या कहते हैं माइनॉरिटिज्म का और इस देश में जो सेक्युलरिज्म का एक गंदा खेल खेला गया है उसका ये जीता जागता उदाहरण है कि आपने हिंदू समाज की जो सबसे बड़ा आस्था का केंद्र था उसको आपने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई दे रहे हैं, जिसको 2 कोर्ट भी कह चुकी है। बनारस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 12 सितंबर 2022 को और ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट 31 मई 2023 को कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। तो इसलिए केस के मेरिट्स पे बात होने जा रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट के माध्यम से हम ये केस जीतेंगे। आखिरी सवाल, क्योंकि राजनीति भी इसमें काफी हावी है, सब जानते हैं, क्या लगता है कि राजनीतिक तौर पर भी इसकी चीजें हल हो पाएंगी? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, पहले बाबरी मस्जिद को देखा हमने, राम मंदिर को देखा, उसको लेकर कई राजनीति हुई है।
आपको लगता है, हालांकि आप कानून के जानकार हैं, इसको लेकर भी क्या राजनीति आगे तेज होने वाली है? देखिए, मैं तो इस बात का कैसे जवाब दे सकता हूँ, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। मैं अपनी बात कोर्ट के माध्यम से कोर्ट में रखता हूँ, लीगल माध्यम से कोर्ट में रखता हूँ। पर मैं ये चाहता हूँ कि समाज में एक जन चेतना पैदा हो। जो हमारे साथ बर्बरता हुई है, आक्रांता हुई है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, लोग उसको समझें, आगे आएं और इस लड़ाई में लीगल माध्यम से, पीसफुल माध्यम से इस लड़ाई में भागीदार बने।